नमस्कार, एनवीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार में आपका स्वागत है। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद में शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के फीस वृद्धि मामले को लेकर छात्र नेता गप्पी पंडित ने की प्रधान अध्यापक से मुलाकात। एकजुट होकर अनेक छात्र एक्स्ट्रा फीस वृद्धि को लेकर जिलाधिकारी से कर चुके हैं शिकायत। प्रधान अध्यापक ने विद्यालय परिसर में सभा कर मामले का जल्द समाधान करने की कही बात। विद्यालय में मंगलवार को अभिभावक व छात्रों सहित बातचीत कर फीस व अन्य समस्याओं पर की जाएगी चर्चा। फीस मामले को लेकर क्या बोले छात्र नेता व प्रधान अध्यापक, देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गप्पी पंडित है। आज यहाँ जनता स्कूल पर आए हैं, स्टूडेंट आपके साथ मौजूद हैं, क्या मामला है और क्या? छात्रों ने पूर्व में बताया था कि हमसे फीस ले रहे हैं कुछ और रसीद दे रहे हैं कुछ रुपए की। जैसे सरकारी फीस है 800 रुपए भी है, 500 रुपए भी है, लेकिन छात्रों से किसी से 5100 ली जा रही है, किसी से 5000 ली जा रही है, किसी से 4800, किसी से 3600 रुपए ली जा रही है। हम इसका विरोध प्रदर्शन करा है और प्रिंसिपल साहब से हमारी वार्तालाप हुई है। वार्तालाप में ये नतीजा निकला कि उन्होंने मंगलवार का समय मांगा है। मंगलवार के बाद बच्चों से जो फीस अधिक ली गई है, सरकारी फीस से अधिक फीस ली गई है, वो माफी की जाएगी। कितनी सरकारी फीस है और कितनी फालतू फीस है? जैसे कि एक फीस है, किसी की 500 भी है, किसी की 400 रुपए भी है, किसी की 800 कुछ रुपए भी है, अलग अलग है। और बच्चों से किसी से 4400 रुपए लेके 867 रुपए की रसीद दे दी है किसी के लिए, और किसी के लिए 500 की रसीद दी है। निर्णय किस प्रकार होगा कि कितनी फीस ली गई है और स्लिप किस तरीके से दी गई, वो वापसी कैसे होगी फीस? अब जो वापसी होगी, जैसे जिससे पूर्व में नहीं पूर्व में जैसे पैसे लिए गए हैं, जैसे बच्चे से लिए गए 4800 रुपए, जो 48 और सरकारी फीस है 800 रुपए, तो 4000 रुपए उसे वापसी करे जाएंगे। और ये बैठ के फिर छात्री नतीजा निकालेंगे कि जैसा अभी बताया मुझे कि स्कूल सरकार की तरफ से हमें बिजली का बिल नहीं मिलता है, तो उसमें 100 रुपए एक शुल्क रखा जाए, बच्चों पे 50 रुपए रखा जाए बिजली का बिल का, फिर वो रखा जाएगा। अच्छा, आगे की फीस की व्यवस्था किस प्रकार रहेगी? आगे की फीस की व्यवस्था ये रहेगी, जो सरकारी फीस है वो ली जाएगी और साथ के साथ रसीद दी जाएगी। शक्ति, युवा शक्ति, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। नियत फीस से ये क्या मामला है सर? ये वो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नियत फीस से अधिक फीस मेरे द्वारा ली जा रही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और ये फीस लेना भी जो मैं ले रहा हूँ बिल्कुल नियम संगत ले रहा हूँ। 1 रुपया इधर उधर नहीं है, सबके खाते खतियाए गए हैं, 1-1 रुपया बैंक में जमा है, नियमानुसार खर्च किया जा रहा है। अब केवल अंतर ये है कि कई चीज़ों की हमको अनभिज्ञता रहती है, अनभिज्ञता के कारण हम जो है उसको गलत समझ ले रहे होते हैं। अभी मेरे पास 2 लोग छात्र नेताओं के रूप में, छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास आए, तो मैंने उनको बताया, बोले साहब जो वास्तविक खर्चा है उसके लिए तो फीस लेना बिल्कुल ठीक है, आपको लेना चाहिए। तो हमने कहा वो ले रहे हैं हम, कि साहब करोड़ों रुपया आ रहा होगा। हमने कहा ऐसा है, ये कहना तो बड़ा आसान है, करोड़ों रुपया आ रहा होगा, करोड़ों रुपया कमा रहे होंगे। पहले देखिए छात्र संख्या कितनी है, छात्र संख्या के फिर कितना पैसा लिया जा रहा है और कितने बच्चे उसमें से देने में समर्थ नहीं है। भाई सभी अभिभावक देने में समर्थ नहीं है। हम ये अतिरिक्त शुल्क नहीं है, ये सहयोग राशि छात्र तय नहीं करता, सहयोग राशि करते अभिभावक तय। अब अभिभावकों की सहमति से ली जाती है, जो अभिभावक देने में समर्थ नहीं बिल्कुल ली जाती। कई अभिभावक ज्यादा देने में समर्थ है, ज्यादा ली जाती है, कम देने में समर्थ है, कम ली जाती है। और कई अभिभावक हमारे ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको हम अलग से रुपया भी देते हैं, किताबें भी देते हैं और भी सब चीजें देते हैं, उसको भी होता है। तो ये केवल भ्रम कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनको वो भ्रम फैला पाए और उनको यहाँ एक अराजकता पैदा करने के लिए उन्होंने इकट्ठा कर लिया, खैर कुछ लोगों ने। लेकिन आज जो समझदार इनके प्रतिनिधि थे वो मेरे पास आए, मैंने उनको पूरी छात्र संख्या, पूरा हिसाब किताब समझाया, वो मेरी बात से संतुष्ट हुए और वो बोले साहब हम तो ये चाहते हैं कि जो शासन के द्वारा निर्धारित उसके अतिरिक्त 1 रुपया भी न लिया जाए। हमने कहा भाई इसके लिए हमें समय चाहिए और ये मैं तय नहीं कर सकता, ये तय करेगा समाज, गार्जियन तय करेंगे। जैसे बिजली का पर जो खर्चा है विद्यालय का, लगभग 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्युत आपूर्ति पर खर्चा है, और जिस फंड से मैं विद्युत आपूर्ति की धनराशि दे सकता हूं उसमें 25,000 रुपया साल से ज्यादा नहीं होता है। तो यदि मैं उसी फंड से केवल विद्युत आपूर्ति का खर्चा करूंगा तो विद्युत आपूर्ति कक्षों में मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अभिभावकों से बात करना चाहूंगा, उन्हीं से पहले भी बात किया था, उन्होंने ये कहा था ऐसे किया जाए, लेकिन यदि अभिभावक ये चाहते हैं ऐसा ना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है
एक विद्युत आपूर्ति के लिए ऊपर सरकार से कुछ उसमें सरकार भारत बाबू सरकार से केवल जो नियमित अध्यापक कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत उनके वेतन के अलावा 1 रुपया भी नहीं आता है किसी भी खर्च के लिए। अब बोर्ड परीक्षा की फीस किसी समय 80 रुपया होती थी, सरकार को लगा कि 80 रुपया कम है, उन्होंने अपनी फीस 80 रुपया की बढ़ाकर 601 रुपया कर दी। उसी समय गृह परीक्षा की फीस 20 रुपया थी जो आज भी 20 रुपया है। सरकार तो अपनी परीक्षा 80 की 600 में करा सकती है, लेकिन प्रधानाचार्य के पास कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो 20 रुपया 10 साल पहले थे 20 रुपया आज भी है और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ा हम करा लें। लेकिन हम कैसे करा रहे हैं? हमारा जी घुट रहा है क्योंकि हमें नौकरी करनी है। यदि आज मेरी नौकरी का दूसरा विकल्प पैसा ही हो तो कुछ और सोचा जा सकता है। बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं कैमरे के सामने। अब सर क्या निर्णय लिया गया है इसमें? निर्णय हमारा कोई निर्णय नहीं है। विद्यालय समाज का अंग है, जैसा समाज चाहेगा वैसा हम चलाएंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम बच्चों को भड़काना नहीं है। हमारा काम अभिभावकों को, पत्रकारों को, अधिकारियों को नाराज करना नहीं है। हम अभिभावकों की बैठक बुला रहे हैं, जैसा अभिभावक तय करेंगे हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि जो प्रतिनिधि आपसे मिले हैं छात्रों का, उनका ये कहना है कि मंगलवार तक जो बढ़ी हुई फीस ली गई वो वापस कर दी जाएगी। क्या नहीं, हमारी उनसे वार्ता हुई कि हम अभी बात करेंगे। मंगलवार को हमारी फिर मीटिंग होगी। जब तक कोई शुल्क अब किसी से वसूल नहीं किया जाएगा, जब तक ये वार्ता हमारी फाइनल नहीं हो जाएगी। आपसे पूछना कि ये बात बताई गई थी छात्रों द्वारा जिन्होंने फीस रद्दी की बात रखी है कि फीस को लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम काटे गए, क्या सही बात है? ये नियम की बात है। फीस को लेकर किसी का नाम काटने का मुझे ना अधिकार है ना मुझे जोड़ने का अधिकार है। ये नियम की बात है कि शुल्क किसी पे 1 रुपया भी बाकी है और वे 30 महीने की अंतिम तिथि तक नहीं आती है तो उसका नाम कटेगा ही, वो काटे नहीं जाते। और चूंकि हमारा सब सिस्टम ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर पर है, तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। पहले 3 दिन बच्चा नहीं आता है साल के तब नाम कटेगा, लगातार 10 दिन नहीं आता तब भी नाम कटेगा, शुल्क नहीं आता तब भी नाम कटेगा। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक के द्वारा मुझे कभी बताया गया कि हम शुल्क अभी 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में जमा कर देंगे, नाम ना कटे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनकी फीस मैंने अपनी जेब से जमा की है और मैंने उनके नाम नहीं कटने दिए। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं, आप लोगों को भी पता है, आपने भी कहा है, मनोज बाबू बैठे इन्होंने भी कहा है इस बच्चे की फीस साहब बिल्कुल नहीं जाएगी। कोई बता दे 1 पैसा लिया गया, उनके भी हमने काम किया।